कि डिपार्टमेंट ने एक कमाल बहुत किया। यहां मेरे एक दो साथियों ने कहा प्रमोशन और ट्रांसफर दबा के किए इन्होंने। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सजीएन को पहले 6-7 महीने में 4 एक्सजीएन ट्रांसफर किए गए, तो वहां क्या प्लान बनेगा, क्या प्रोजेक्ट बनेगा? 90% सर मैं आपको यहां पे कह रहा हूं वसूख के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पानी वहां पे नहीं। और जो हैंडपंप वहां पे जा रही है लिस्ट, मुझे समझ नहीं आ रही है वो लिस्ट कौन बना रहा है। सर मैं बताना चाहूंगा, पुंछ शहर के अंदर मुझे एक रिप्लाई में आया कि पीआरआई ने जो है वो हैंडपंप्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और मैं हैरान होता हूं कि पुंछ म्युनिसिपैलिटी के अंदर कौन सा पीआरआई है। ये डिपार्टमेंट ही मुझे बताए कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर पीआरआई कहां से आए। साहब आपने मौका दिया मुझे बोलने का। इधर कोई नहीं बोला है आज वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उसका। पीर पंजाल से बड़ी परेशानी है आपको, लेकिन वहां आना चाहते हो। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आज की इन ग्रांट्स पे खास करके जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है इस पे कहना चाहूंगा। कुछ भी कहने से पहले ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मुझे ये लगता है ये जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति, इसके ऑफिसर इस असेंबली के साथ भी सीरियस नहीं। सर मैंने पिछली जब श्रीनगर में हमारी असेंबली चल रही थी, एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत आया। मैंने 31/10/2025 को स्पीकर सर ये लेटर जो है डिपार्टमेंट को गया, और आप देख लीजिए मैं आपके पास भेज रहा हूं। आज 3 महीने हो गए हैं, अपना रिप्लाई ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, तो बाकी जवाबों का क्या होगा। यहां चेयरमैन साहब ये बड़ा सीरियस मसला है। मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं जहां आप जानते हैं कि आए दिन हमारे ऊपर क्या हालात आते हैं। बॉर्डर पे हैं, जीरो लाइन पे है, एक तो पाकिस्तान के बम और ऊपर से अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा। स्पीकर सर, पानी की अगर बात करूं, जो जितनी भी हमारी खास करके लिफ्ट स्कीम्स है उसकी सर हमारी जो मशीनें हैं, सर इस पर प्लीज नोट ले लीजिए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, और अकाउंटेबल बनाया जाए डिपार्टमेंट को। ठीक है, मैं सर जितनी भी हमारी लिफ्ट स्कीम्स है मैं सर आपके नोटिस में लाऊंगा, क्योंकि आपने टाइम बहुत कम रखा है। 99% सर हमारी जो स्कीम्स हैं जिन पे मोटर्स लगी हैं, अगर आज वहां मोटर इंस्टॉल होती है तो 3 दिन के बाद मोटर जल जाती है, और उसके बाद दोबारा 1 महीने का उस पर हॉल्ट आ जाता है। फिर 1 महीने के बाद जब मोटर रिपेयर होकर लगती है, फिर 4 दिन के बाद दोबारा मोटर जल जाती है। इस पे मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब स्टैंड बाई मोटर्स जो है वहां पे रखें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, बॉर्डर एरियाज में, ताकि जब कभी भी मोटर कहीं पे जल जाए, और प्लस जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, जो स्टोरों के अंदर बैठे हुए हैं 10-10 साल से, एक स्टोर में जो ऑफिसर बैठा है उसको वहां से हटाएं। वो क्या रिपेयर हो रही है जो मोटर तीसरे दिन दोबारा चल जाती। स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ने एक कमाल बहुत किया। यहां मेरे एक दो साथियों ने कहा प्रमोशन और ट्रांसफर दबा के किए इन्होंने। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सजीएन को पहले 6-7 महीने में 4 एक्सजीएन ट्रांसफर किए गए, तो वहां क्या प्लान बनेगा, क्या प्रोजेक्ट बनेगा। 90% सर मैं आपको यहां पे कह रहा हूं वसूख के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पानी वहां पे नहीं। और जो हैंडपंप वहां पे जा रही है लिस्ट, मुझे समझ नहीं आ रही है वो लिस्ट कौन बना रहा है। सर मैं बताना चाहूंगा, पुंछ शहर के अंदर मुझे एक रिप्लाई में आया कि पीआरआई ने जो है वो हैंडपंप्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और मैं हैरान होता हूं कि पुंछ म्युनिसिपैलिटी के अंदर कौन सा पीआरआई है। ये डिपार्टमेंट ही मुझे बताए कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर पीआरआई कहां से आए। और सर जो हैंडपंप जहां लगा रहे हैं, आप सुन के हैरान होंगे, उन घरों में अभी लोग शिफ्ट नहीं हुए, वो नए घर बनाए गए हैं, और उस मोहल्ले में, उस जगह में जहां पे लोग 47 से आज तक रह रहे हैं, उनको पानी के लिए हैंडपंप नहीं लगा रहे हैं, और आज वो पंप की मशीन वहां रोकी हुई है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि ये जितने भी पंप है, ये जिस जगह में परेशानी है वहीं पे लगे, और इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि कौन इनको सिलेक्ट कर रहा है, कौन इनको लगा रहा है। सर मेरे वहां पे अगर आप देखेंगे क्राइसिस इस वक्त, पुंछ शहर के अंदर क्राइसिस, मंडी ब्लॉक के अंदर क्राइसिस,
लोरन ब्लॉक के अंदर क्राइसिस, साथरा ब्लॉक के अंदर क्राइसिस, नंगाली साहब में क्राइसिस, साईं बाबा में वहां पे क्राइसिस, और साथ में पुंछ ब्लॉक के अंदर क्राइसिस। हर जगह क्राइसिस ही क्राइसिस चल रहा है, पानी की वहां मुश्किलात चल रही है। और जो पैसा यहां से सैंक्शन हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने वहां पे भी लोगों को पूछा कि काम क्यों नहीं हुआ। सबसे कम जो पैसा रिलीज हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, और कोई भी काम जो है मौके पे शुरू नहीं हुआ। मेरी इनसे गुजारिश है कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। सर, इसके साथ साथ मैं बात यहां पे करूंगा जो डिपार्टमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एक हाउस कमेटी बनी है जो इसमें पानी में देख रहे हैं, वो वहाँ की पूछ रही है। सर अभी नहीं, अभी वो जाने वाली है, वो जल शक्ति। सर वो मखसूस, मैंने इसलिए जल शक्ति की कोई बात नहीं, वो देखेंगे, मैंने जेजेएम की कोई बात नहीं यहाँ पे की। जी जी सर, मैंने उसकी बात की। सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूं, सर मैं हैरान हो गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, खास करके जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फ्रॉड इसमें। आप सर अगर देखेंगे, खास करके जो क्रशर लगे हुए हैं, सर अगर गाइडलाइन आपको दिखाऊं, ये देखिए सर, मैंने शायद डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है निकालने के लिए। सर अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में, देखिए एक साल में 155 क्रशर और हॉट मिक्सिंग अप्रोक्सीमेटली उनको परमिशन मिली है। सर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे 2 ये दिखा दें, 2 जितने क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट चल रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर ही बैठा हूं, आउट ऑफ ऑल अगर 2 प्लांट ये बता देंगे, मैं कहूंगा कि डिपार्टमेंट बड़ा कामयाब। सर तमाम के तमाम, जबकि गाइडलाइन में लिखा है कि 100 मीटर फ्रॉम द रिवर बेड, वो तो रिवर के अंदर लगे हुए हैं, 500 मीटर फ्रॉम द पॉपुलेशन एरिया। सर ये सीरियस कंसर्न इसलिए है, आज हमारे इलाके में, खासकर जम्मू, ये में खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है ही प्रॉब्लम, पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस में प्रॉब्लम है। आज लोगों को अगर कैंसर हो रहा है, आज लोगों को अगर मुश्किलात हो रही है, यही हॉट मिक्सिंग प्लांट। सर अभी मेरे सिर्फ 3 मिनट हुए, अगर आप टाइम दें, अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बात करूं तो मैं नहीं करता हूं। अभी सर देख लीजिए, 10 पे मैंने शुरू किया सर, अभी 3 मिनट हुए, आपने बेल मार दी। कहीं कहीं लगता है वो अपोजिशन वाले ठीक ही कहते हैं जम्मू का लिए। तो सर अब मैं कैद करूंगा आपको, आपके 6 मिनट गए हैं। सर आप देख लीजिए, 10 पे मैंने शुरू किया है सर, मैंने नोट करके नहीं सर, मैंने नोट किया, मैंने प्रोटेक्ट सर, मैंने नोट किया है। अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बोलूं, मैं बैठ जाता हूं। बोलिए सर, अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बोलूंगा सर, टाइम मैंने पूरा 10 में नोट किया है। दे दूंगा बराबर आपको, ठीक है सर। इसके साथ में सर बात कहूंगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपसे सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की, ये सारी लिस्ट मैं मिनिस्टर साहब को दूंगा। ये देख ले कि हर इलाके में 2002 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो भी नीचे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। और मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि क्रशर बंद होना चाहिए, हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद होना चाहिए, मैं कहता हूं वो चले, जैसे पंजाब में है, यहाँ पे भी एक स्टेट लैंड या बफर कहीं पे कोई जगह बना दे, वहां पर मखसूस सबको रखे ताकि लोग आराम से रहें। हम जब भी गांव में, आप सर सोचिए, हद इतनी बढ़ गई कि हमारे आर्मी में ब्रिगेड कमांडर को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि जनाब फलाना क्रशर आपने तो हद पार कर दी, अब तो आप बॉर्डर के ऊपर क्रशर लगाने लगे हो, उस क्रशर को बंद करिए। फिर जाके सर वो बंद हुआ, 0 लाइन के ऊपर वो चल रहा था। सर ये मुश्किलात इसकी थी। मैंने सर इसके साथ सर मैं बात करूंगा आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, अगर जो कैंपा के तहत काम किए गए, उसमें मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया उसमें। और ये जो रिप्लाई, इतना बड़ा रिप्लाई सर मेरे एक सवाल का आया, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एक कॉपी भेजूंगा। इसमें सिर्फ इतने बड़े रिप्लाई में मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं लिखा हुआ है, एक पेज, बाकी मुझे पूरा इन्होंने लगा दिया कि इतना बड़ा प्लान आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो अपना वहां ढूंढते रहिए, लेकिन इसमें मुझे नहीं मिला। मेरी उसमें गुजारिश है सर, फंड्स जो भी डिपार्टमेंट रिलीज करे उसमें मिनिस्टर साहब भी पूछ के हैं, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों की, इनकी हो, मेरी हो, कोई भी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सर मैं बात करूंगा हमारी कुछ रोड्स हैं जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए रुकी हुई है, उसके लिए मेरी गुजारिश है इनसे कि वो फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी से जल्दी होनी चाहिए,
ताकि रिमोट एरियाज में, गांव में जो है सड़कें पहुंचे। आखिर में सर, जो ट्राइबल के लिए खास करके यहाँ बात करूंगा, जो हमारे ट्राइबल के हॉस्टल्स है पूंछ के अंदर जितने हैं, वो ST1 को, ST2 को हो, उसके लिए मखसूस पैसा रखा जाए कि उनकी अपग्रेडेशन की जाए। और जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, मेरी सर उसमें गुजारिश है वो जल्दी रिलीज हो, वो इकट्ठा रिलीज होना चाहिए और जल्दी रिलीज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत दूर दराज इलाके के हैं, उनको पढ़ाई में बहुत मुश्किल है और खुद भी बहुत वो गरीब है। और सर एक एक गाड़ी मैं गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ के लिए और एक पहाड़ी के लिए मैं कहूंगा इनको कि एक एक गाड़ियां वहां पे रखी जाए, ताकि जो बच्चे हैं जब उनको कहीं जाना हो उसके लिए उसमें मुश्किल ना हो। और सर एक आखिर में मैं इनसे बात करना चाहूंगा SFC की। सर SFC में पुंछ से लकड़ी कटती है और पुंछ से जम्मू आती है, फिर जम्मू से वापस पुंछ बिकने के लिए जाती है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि उसका ये प्लान चेंज करके जो लकड़ी पुंछ में निकले वो पुंछ के डिपो में डायरेक्ट चली जाए। जैसे तमाम मेंबर्स ने कहा, फॉरेस्ट को और इसको अगर ये क्लब कर लेंगे, वो लकड़ी वहीं पे मिलनी चाहिए। इससे पहले जब मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे सर, कश्मीर के अंदर जो हमारा रोड आ रहा है, वहां जितनी लकड़ी कटी उन्होंने उस वक्त ऑर्डर किया, वो सारी की सारी लकड़ी पुंछ में जो वहां पे दी गई। मेरी इनसे गुजारिश है कि वो तमाम लकड़ी जो है वहां पे लोगों को मिलनी चाहिए। फायरवुड सर मंडी के अंदर, चंडक के अंदर, पुंछ के अंदर हमारे फायरवुड के जो डिपो हैं और जो हमारे जो घर में यूज होने वाली लकड़ी है उसके लिए वो भी बंद है। मेरी गुजारिश है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो। और सर खास करके मैंने जो आपसे बात की कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है, उसको देखने की जरूरत है। थैंक यू सर।